नमस्कार दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड तक देखना एंड जो रेलिवेंट लोग आपकी लाइफ में हैं उनको फॉरवर्ड करना और ख़ुद भी सुनना। ठीक है। एंड एक दिन आपको भी ये सब करना ही पड़ेगा जीवन में। 7 थिंग्स टू स्टे रिलेवेंट इफ़ यू आर ए सीनियर सिटीज़न। आप रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हैं। 7 वेज टू स्टे रेलिवेंट। यहाँ मैं पुरुषों को ही एड्रेस करूँगा, महिलाओं के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, पर महिलाओं के अंदर एक कशिश रहती है रेलिवेंट रहने की। उनको दिमाग है, बिकॉज दे हैव बीन रेलिवेंट फॉर सो लॉन्ग एंड दे विल ऑलवेज रिमेन रेलिवेंट। उनमें एक अलग ही उपयोगिता है। उपयोगिता पुरुष के नीचे गिरती है रिटायरमेंट और सीनियर सिटीज़न होने में। तो 7 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, फाइनेंसिस का टोटल कंट्रोल। पैसा गया, पुरुष गया। आदमियों को बोल रहा हूँ, आपका जो भी आपने कमाया है, प्लीज़ रिटायरमेंट के बाद, यू आर सीनियर सिटीजन, नेवर एवर इन्वेस्ट एनीथिंग इन स्पेकुलेशन। आपसे आपका बेटा या बेटी या दामाद या बहू या कोई भांजा या भतीजा या कोई और कुछ भी आकर आपसे कुछ ना कुछ ले जाएगा। वहाँ आप स्पेकुलेशन में मत डलना। ज़रूरत है 2 लाख 4 लाख 1 लाख पैसे हैं, बाय ऑल मीन्स। तो मेरा ऑडियंस इज़ मिडिल क्लास, मे बी टूवर्ड्स अपर मिडिल क्लास। ये मैं हमेशा बताता हूँ, पर कई बार लोगों को डेफिनेशन भी बता रखी है, पर कई बार लोग ना हर तरह के आ जाते हैं। वो बैड मैनर्स होता है बताना, ये तू तो वीडियो मेरा एक लेवल के ऊपर वाले लोगों का रहता है, तो वही समझें, या जो आप इस लेवल में से निकाल सकते हैं आप वो निकाल लें। ठीक है। तो फिनेंसिस को थोड़ा कंट्रोल में रखें। सेकंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्पेंड टाइम विद सीनियर सिटीज़न। ये किसको बता रहा हूँ मैं? सीनियर सिटीज़न को ही बता रहा हूँ। अरे क्या बात कर रहा है, पार्क में जाओ तो सब बुढ़े एक एक साथ। ठीक है। एंड ये वर्ड बुढ़ा मैं बहुत ही खलूसियत से यूज़ कर रहा हूँ। हरियाणा में ऐसी बात करते हैं। समबडी फाइंड्स इट थोड़ा सा बैड ना, इट्स अ वर्ड ऑन द ज़बान। एंड हमारा बूढ़ा, हमारा घर का, ओके तू भी, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हैं, मेरे को मैं नहीं हूँ भी। ठीक है। तो अब बूढ़ा बड़े प्यार से बोला जाता है। ठीक है। ओल्ड सिटीज़न या सीनियर मैन या माई मैन के अंग्रेजी में कुछ और इस तरह बोलते हैं, माई ओल्ड मैन। ठीक है। तो बड़े प्यार से ही बोलते हैं सब। ठीक है। सब ने ओल्ड होना है एक दिन, तो उसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। बट आपस में टाइम नहीं, तो हम आपस में नहीं करेंगे तो किसके साथ? यही कैच है। स्पेंड टाइम विद यंगस्टर्स। एंड वो आपको बाकी रीजंस में भी पता चलेगा, क्योंकि एम क्या है कि 7 रीजंस फॉर यू टू स्टे रेलेवेंट एंड रिलेटिवली हैप्पी। इफ़ यू इंटरेक्ट ओनली विद बूढ़ा लॉट, यू विल बिकम ए बिटर पर्सन। इनफैक्ट जितने भी बूढ़े लोगों के ग्रुप्स हैं उनसे निकल जाओ, क्योंकि सिर्फ व्हाट्सएप यही मिलेंगे कि बच्चों ने क्या दिया, जीवन में मिला क्या, हमने करा क्या, हमारा कट गया, हमारा पट गया, हमारा ये हो गया। छोड़ दो। ज़्यादातर लोगों के वो है, आपको छोड़, आप ये सोचो कि बीइंग ओल्ड इज समथिंग नेगेटिव, एंड इफ इट इज समथिंग नेगेटिव देन आई विल नॉट बी विद नेगेटिव पीपल, बीइंग माई सेल्फ ए नेगेटिव पर्सन। आई विल बी विद यंगस्टर्स बिकॉज दैट इज लाइफ। यंगस्टर्स मीन्स एनीबडी यंगर देन यू. So if you are a 60-year-old or a 65-year-old, try to interact with 50, 40, 30, 20, 18 youngsters. You will stay relevant. और क्यों रहोगे मैं आगे आगे वो फ़ायदे भी आपको हो जाएंगे। तीसरी चीज़, डू नॉट पिकअप ए जॉब। तो फिर यार पिकअप कंसल्टेशन वर्क फ्रॉम वेर एवर यू हैव रिटायर्ड, वॉट एवर यू डन इन लाइफ, यू आर सिटिंग ऑन अ lot of wisdom and knowledge and skill sets and you will be able to impart it। क्यों अब वो बुढ़ों के साथ रहोगे क्या? एक तो मैं सिंपल सा रीज़न बता देता हूँ, नेवर स्टे विद सीनियर सिटीजन। 1 रुपया नहीं निकलता उनसे, फालतू का ज्ञान देते हैं आपस में भी। आप ज्ञानी, ज्ञानी बाबा मीटिंग अनदर ज्ञानी बाबा हैज़ गॉट नो मीनिंग। आप समझ रहे हैं? बेसिकली ज्ञानी चैप मीटिंग, यानी दोनों ज्ञानी है, दोनों में अपनी एरोगेंस है, दोनों में अपना एटीट्यूड है। मैं देखता हूँ पार्क में ना लड़ते हुए, कोई जज साहब रिटायर हुए हैं, कोई दूसरे डिपार्टमेंट से अधिकारी, एक्साइज टैक्सेशन से, कोई यहाँ से, सब तो रम खा, मैंने तो ऐसे सज़ा दे दी, मैंने दे दी। तो मैं कोई नहीं, तुम शाणे हो तो तुम अपनी करो ना कंसल्टेशन, लो ना, कमाओ ना पैसा, लोगों को जहाँ जहाँ देना है, अपनी जो भी जो नॉलेज है। बहुत लोगों को नॉलेज है,
वो देते जोर लगता है, एक्चुअली कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्या, आपस में हीरो बनने का है। तो ये वाला एडवाइस कितने लोग फॉलो करेंगे बता दो। और अपने पापा को भी, जो यंगस्टर सुन रहे हैं ना, अपने पापा को बोलो मत बुढ़ों से बात करो, हमसे करो, हमसे करो, हमें ज्ञान दो, हमसे बात करो, हमारे साथ घूमो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़, कंसल्टेशन वर्क आप उठाओ, बहुत बढ़िया करोगे, कितने भी पैसे चार्ज करो बट आपको मिलेगा, ठीक है। चौथी चीज़ है, बी वेरी हेल्पफुल टू योर वाइफ। उम्र निकल गई, आपने कुछ ज़्यादा किया नहीं होगा, तो अभी उसको कभी दिन में एक रूटीन बना लो वेयर इन यू गिव हर द टी और कॉफ़ी एंड डू योर ओन कपड़े एंड गीला तौलिया। ऐसे 7-10 काम पकड़ लो और वाइफ को बता दो, भाई अब ये मैं करूँगा, इतना ही मेरा है और धीरे धीरे मैं इनको बढ़ा लूँगा, पर अभी आई एम स्टार्टिंग विद दिस। तो ये एक आपकी चीज़ है। उसका 5वां है, यूज़ ब्रांडेड गुड क्लोथ्स। सीनियर सिटीजन शुड बी वेल ड्रेस्ड बेटर देन ए यंगस्टर। तभी आप कुछ रिलेवेंट या इंपॉर्टेंट या ठीक दिखोगे। उठ के कहीं भी कुछ कुर्ता पजामा पहन लिया, सैंडल पहन ली, नेवर वियर ए सैंडल। सैंडल पहन के घूम गए कभी कुछ, वियर जो ढंग की जगह जाना है, स्पोर्ट्स शूज़ होने चाहिए। अगर आपको वॉक करना है अच्छे वाले ब्रांडेड जो आप अफोर्ड कर सकते हो, उससे थोड़े महंगे, ठीक है। एंड आपके पास एक बहुत बढ़िया अपने नॉर्मल शूज़ वगैरह होने चाहिए, जहाँ जाओ लगे कि यार कोई आदमी आया है। कि वहाँ जाके फिर कहानी सुनानी है आपने, आई वॉज देयर, तो उसको लगना तो चाहिए ना वॉज देयर करके कुछ हो। तो वो एक ज़रूरी चीज़ है। छठी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहे। तभी मैं कह रहा हूँ, जब आप सारे बुजुर्गों में रहोगे तो उनको भी कख नहीं पता, आपको भी कख नहीं पता। यंगस्टर को पता है, आपका पोता है, पोती है, ध्योता ध्योती, या इवन बच्चे बहू, जो भी आपका आजकल नया हो रहा है, व्हाट्सएप पे कुछ नया हो रहा है, यूट्यूब पे नया हो रहा है। अब मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, अब उनको जैसे मैं बताता हूँ कि यार वो बनना चाहते हैं, मेरे ज्योतिष ज्वाइन करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन आता ही नहीं, पता ही नहीं, करना चाहते हैं और मेरे से पूछ रहे हैं। मैं बहुत ही एक्सट्रीमली हाईली पेड बिजी कंसल्टेंट हूँ। यहाँ मेरा जो चाल चलन, बोलने का तरीका रिलैक्स्ड, ऐसा लगता है कि मैं भी आप ही के जैसा हूँ, भाई साहब आराम से बात करेंगे। मैं नहीं बताऊँगा यार, आपका बच्चा बता देगा, सीख लो, बता रखा है। बहुत चीज़ें हैं जो आपको खुद सीखनी है, या अपने निकटतम आदमी से सीखो ना। अपने घर में इसलिए नहीं सीखना चाहते क्योंकि एक हिचक और शर्म है बहुत बड़ी टू नो कि यार ये तो मेरे को ऐसे बोलेंगे, ऐसे करके। नहीं तो क्यों नहीं पूछ सकते? लोगों को पेटीएम से पैसे देने नहीं आते, गूगल पे करना नहीं आता। बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं, बहुत रॉकेट साइंस सीखने को बोल ही नहीं रहा। ये बेसिक चीज़ें आप कृपया करके सीख लें, बेसिक टेक्नोलॉजी सीख लें कि आजकल दुनिया में हो क्या रहा है। बेसिक चीज़ें अपना ऑनलाइन करना, ये करना, प्रोटेक्शन ये करके ये सब सीख लें, नहीं तो ये बड़ा हवा बन जाएगा अगर आपने अभी आगे नहीं सीखा होगा तो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और 7वीं चीज़, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो हैव अ गुड कार विद ए ड्राइवर। विद ए ड्राइवर इज़ द की। सो डोंट बाय ए वेरी महंगी कार ऑल्सो, जहाँ आपको ड्राइवर रखने की पैसे ना बचे। बाय ए कार वेर यू कैन अफोर्ड द ड्राइवर ऑल्सो विद इट। इफ़ यू डू दिस 7 थिंग्स, वाई दिस ए ड्राइवर, बिकॉज वे यू कैन ट्रैवल मच मोर। कई बार क्या होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आई एम 60, कोई 63 ईयर ओल्ड है, कोई 60, उसको लगता है मैं गाड़ी तो चला ही लूँगा, मेरे को ड्राइवर किसने रखना। पर वो इतनी हिचक हो जाती है, मन नहीं करता जाने का, एज ए रिजल्ट आप कहीं जाते नहीं, रेलिवेंट ही नहीं रहते। इट इज़ समथिंग लाइक एक स्टेज के बाद लेडी को खाना नहीं बनाने का मन करता, शी वॉन्ट्स टू कीप समबडी फॉर एज ए कुक, शी नोज हाउ टू कुक, बट वो लेथार्जी सेट्स इन हो जाती है। The same thing is here also. If you can have a car and a driver, you will be relevant because that driver will be in demand. You can give driver to anybody. You can pick up anybody, drop anybody. Your wife can go anywhere, and she will not want you to go. And or you can go anywhere where you want. Or husband and wife can go. In a दिन में you can go anywhere for 1 hour. If car is there, driver is there. Your driver is not there, you not feel like going. And not feel like going, not feel like. आपके अब कपड़े अच्छे नहीं होंगे तो आपको कहीं जाने का मन नहीं करेगा। आपका गाड़ी नहीं है, आप जीवन में यू कीप ए ड्राइवर, कीप ए गुड कार, हैव गुड क्लोथ्स एंड वांट टू मीट यंगस्टर्स, तो अपने आप प्रोग्राम फिट हो जाते हैं आपके करना क्या। और फिर ज्ञान बांटना तो आता ही आपको, 5वीं। तो ये 5 को रखो एंड सी सुकून कैसे आता है। ये लोग सिकुड़ते ही चले जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सारे के सारे बुजुर्ग जो है घर में ही फंसते चले जा रहे हैं, निकल ही नहीं रहे। फिर इनको किसी से मिलना नहीं, फिर इनको कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर बिटरनेस आ जाती। प्रॉब्लम क्या है ना, 60 पे व्हेन यू बिकम इररिलेवेंट, यू हैव टू लिव टिल 95।
Living a irrelevant life for 35 years, there's nothing more painful than this. In last 35 years, which were like from 25 to 60 years, which were 35 years, you were searching for a job. उससे पहले आपने पढ़ाई में कुछ झंडे गाड़े होंगे या कंपटीशन करा होगा, फिर नौकरी, फिर छोकरी, फिर बच्चा बच्ची, फिर उनको बड़ा करना, उनकी पढ़ाई, उनके स्ट्रगल, उनकी शादी, फिर अपने बॉसेस, प्रमोशन, कितना स्ट्रगल, ठीक है। 35 साल वो एक्टिविटी फील्ड फुल। अब 60 to 95 घूमी घूमी कर लेंगे। घूमी घूमी दूर वाली कितनी करोगे? सोमनाथ चले गए एक बार, फिर तिरुपति चले गए, काशी धाम चले गए, फिर पहाड़ चले गए, मसूरी चले गए, एक बार यूरोप चले गए। ये काम हो गया 3-4 साल में। अब और ये काम करने के रोज़ के 10, 20, 30, 40 हज़ार खर्च करने पड़ते हैं। तो वो मनी इज़ दिस थिंग। तो पर रोज़ भी तो लाइफ जीनी है कि एक सेक्टर में रहते हो या एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हो, वहाँ ड्राइवर है, आना जाना, रिश्तेदारी, जान पहचान, फ्रेंड सर्कल, या काम धंधा, या फ़ोटो खिंचाना, या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को घुमाना फिराना, उनको शॉपिंग कराना, या अपनी बहू को लेके जाना, उसको शॉपिंग कराना। ये सब चीज़ें आपको करने को मिलेंगी, आप रेलेवेंट रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो पैसा कमाना, क्योंकि जब तक पैसा नहीं कमाओगे, ना अच्छी गाड़ी, ना ड्राइवर, ना अच्छे कपड़े, ये सफ़र करेगा आपका। तो कंसल्टेशन करनी है, यंगस्टर्स से जुड़ना है, अपनी उम्र के लोगों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट ही है, कर्टसी से रहो पर दूर रहो। लेट देम ऑल्सो वंडर, यार ये तो बड़ा बिजी रहता है टाइप से। हैव दैट एटीट्यूड। उनके साथ बैठने का टाइम मिलेगा आपको 75-80 के बाद, बहुत बहुत मिलेगा, क्योंकि 60 से 70 उनके साथ बैठ के पक जाओगे। और फिर जब एक्चुअल में ज़रूरत होगी तब आपके पास कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो बी वेरी वेरी रेलिवेंट एंड अंडरस्टैंड दिस 7 थिंग्स। कौन कौन सी चीज़ें करेंगे प्लीज़ आप मुझे बता देना। थैंक यू वेरी मच।